मेरे आशीष सिंह के साथ और 6 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस खबर से जो पूरे देश में सबसे ज्यादा लोगों को जानने के लिए जरूरी है, साथ ही साथ लोगों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है कि आखिर विकास दुबे है कहां। कानपुर शूटआउट को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन गैंगस्टर विकास अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मंगलवार को पुलिस को विकास के फरीदाबाद के होटल में छिपे होने की खबर मिली, पर पुलिस विकास दुबे को पकड़ती उससे पहले विकास दुबे वहां से फरार हो गया। होटल के सीसीटीवी फुटेज में विकास नजर आ रहा है, पर और अब सवाल खड़ा हो गया है कि कहीं विकास की खबरी पुलिस में मौजूद तो नहीं, क्योंकि हर बार विकास दुबे को पुलिस के आने की खबर पहले से मिल जाती है। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। पुलिस के हत्थे चढ़ते चढ़ते बच गया मोस्ट वांटेड विकास। फरीदाबाद के होटल में छिपा था विकास दुबे। पुलिस के छापे मारने से पहले होटल से भाग गया विकास। क्या अब भी विकास का खबरी पुलिस के सिस्टम में मौजूद? 8 पुलिस वालों की शहादत का गुनहगार, 5 लाख का इनामी, एसटीएफ की 60 टीमें जिसके पीछे पड़ी हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली की पुलिस अलर्ट मोड पर है। वो विकास दुबे, ये देखिए, फरीदाबाद के होटल के रिसेप्शन पर दिखा है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर विकास दुबे की है। काले रंग की टी शर्ट, जीन्स और मास्क पहने रिसेप्शन पर खड़ा हुआ ये शख्स विकास दुबे है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरे सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि विकास रोड पर खड़ा ऑटो का इंतजार कर रहा है। यहाँ मिठाई की एक दुकान के सामने विकास दुबे करीब 5 मिनट तक इंतजार करता दिखाई दे रहा है। उसके कांधे पर एक बैग भी था। यहाँ गौर करने वाली बात है कि विकास दुबे लंगड़ा कर चल रहा है। इसका मतलब उसे चोट लगी हुई है और तभी एक ऑटो में सवार होकर विकास दुबे भागता नजर आता है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे फरीदाबाद के होटल में छिपा था, पर पुलिस विकास को पकड़ती उससे पहले विकास दुबे को पुलिस के पहुंचने की खबर मिल गई और वो फरार हो गया। दरअसल मंगलवार को पुलिस को विकास दुबे के फरीदाबाद के होटल में छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस विकास दुबे को दबोचने के लिए फरीदाबाद के होटल पहुंची। पर फिल्मों की तरह यहां भी पुलिस बहुत देरी से पहुंची, क्योंकि तब तक विकास दुबे वहां से भाग चुका था। विकास दुबे फरीदाबाद के जिस होटल में छिपा हुआ था वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन इसके बावजूद भी विकास को किसी ने पहचाना तक नहीं, जबकि जगह जगह विकास दुबे के वांटेड वाले पोस्टर्स लगे हुए हैं। ऐसे में शक ये है कि शायद विकास दुबे ने अपना हुलिया बदला हुआ था, या फिर एक वजह ये भी हो सकती है कि कोरोना वायरस की वजह से हम सभी मास्क लगाकर बाहर निकलते हैं। ऐसे में हो सकता है कि विकास दुबे को कोई पहचान ही ना पाया हो। विकास दुबे को खबर मिली और वो उस होटल से भाग गया। अब शक ये है कि विकास दुबे फरीदाबाद के बाद गुरुग्राम में जाकर छिप गया है, इसीलिए गुरुग्राम में उसको लेकर तलाश तेज हो गई है। फरीदाबाद के जिस होटल में विकास दुबे छिपा हुआ था, ये इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला है, पर इसके बाद भी कोई विकास दुबे को पहचान नहीं पाया, जबकि हर जगह विकास दुबे के पोस्टर लगे हुए हैं। हालांकि पहचान नहीं पाने का एक कारण है, ये भी है कि विकास दुबे ने अपना हुलिया बदला हुआ था। पर इस बात का शक है कि विकास दुबे फरीदाबाद से भागकर गुरुग्राम जा सकता है, इसलिए गुरुग्राम में भी विकास दुबे की तलाश तेज कर दी गई है। और यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि विकास दुबे ने छुपने के लिए फरीदाबाद को ही क्यों चुना? कहीं विकास दुबे को खुद के एनकाउंटर होने का डर तो नहीं सता रहा? हो सकता है कि विकास दुबे दिल्ली के किसी कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में हो, ताकि मीडिया की नजर में रहे और पुलिस उसका एनकाउंटर न कर पाए। जिस तरीके से पुलिस विकास दुबे की तलाश कर रही है, ऐसे में आशंका ये भी जताई जा रही है कि विकास दुबे दिल्ली के किसी कोर्ट में जाकर खुद सरेंडर भी कर सकता है, क्योंकि विकास दुबे की ये कोशिश होगी कि वो पुलिस के हत्थे ना लगे या फिर वो पुलिस के एनकाउंटर का शिकार ना हो। इसीलिए कोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। फरीदाबाद के जिस होटल में विकास दुबे छिपा हुआ था, वहां से पुलिस ने विकास के करीबी श्रवण, उसके बेटे अंकुर और प्रभात को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 4 पिस्टल मिली हैं।
इनमें से 2 पिस्टल वही थी जो विकास ने कानपुर में शूटआउट वाली रात 8 पुलिस वालों की हत्या कर उनसे लूटी थी। अब जिस तरीके से पुलिस विकास को तलाश रही है, उसे देख हो सकता है कि विकास का दूसरा प्लान फरीदाबाद से हरियाणा के दूसरे जिलों में तो छुपने का भी हो सकता है। हो सकता है कि विकास दुबे हरियाणा के कुरुक्षेत्र, जींद, अंबाला या गुरुग्राम में छिपा हो। देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज, फरीदाबाद। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं, नुरम खिजामी लखनऊ से और राहुल वाजपेयी कानपुर से। निजामी जी, आपके पास पहले आना चाहूंगा। हमें दर्शकों को अगर बता दें कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और डीजीपी की तरफ से, विशेष तौर पर यूपी पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? किसी तरह का अंदेशा मिल पाया है कि आगे उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? क्या वो किसी तरह से जो विकास दुबे के साथ में जो लोग थे या उसके गैंग के थे, उन पर पहले शिकंजा करने की कोशिश की जा रही है या फिर विकास दुबे ही अभी मेन टारगेट बना हुआ है? निजामी जी। जी सवाल दोहराएंगे? जी, मैं ये प्रश्न पूछ रहा था कि यूपी सरकार की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से क्या प्लानिंग किस तरह से की जा रही है? क्या वो जो लोग उसके आसपास में थे, गिरोह थे, उस पर फोकस किया जा रहा है या फिर विकास दुबे ही मेन फोकस बना हुआ है अभी भी? देखिए, विकास दुबे तो प्राइम टारगेट है, मेन टारगेट वही है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए छोटे छोटे टारगेट बनाए गए हैं। जो उसके साथी हैं गैंगस्टर से, जो उसकी गैंग के मेंबरान थे, जो मेंबरान के परिजन थे, तो उसका पूरा मामला ये है कि जितनी जल्दी गैंगस्टर्स की गैंग को खाली किया जाए, जितनी जल्दी गैंगस्टर्स के जो गैंग है उनको पकड़ करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, उनसे पूछताछ की जाए, कुछ उनसे मतलब की चीजें निकाल सके, या फिर अगर रिटेलिएट करे तो उनको उस हिसाब से टैकल किया जाए। तो जब तक कि उनके गैंग को कमजोर नहीं होगा, विकास दुबे के गैंग कमजोर नहीं होगा, तब तक कि विकास दुबे को कहीं ना कहीं से टिप मिलती रहेगी और वो जितना भी ऑपरेशन है उसको वो खराब करता रहेगा। यही वजह है कि अब पूरा ध्यान जो है पुलिस का, वो ध्यान अब उसके जो गैंगस्टर है उसके गैंग पर है, क्योंकि उसको मालूम है कि यही वो लोग हैं जो लीड दे सकते हैं और यही वो लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन पास आउट कर सकते हैं, और इसी वजह से बहुत हद तक कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। आप देखिए तो जिस तरह से फरीदाबाद का मामला है, काफी प्रोग्रेस करती हुई दिख रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। बने रहिए आप हमारे साथ में। राहुल, आपके पास आना चाहूंगा। ग्राउंड जीरो पर आप हैं, वहीं पर काफी कुछ एक्टिविटीज हो रही है। क्या किसी तरह की लीड मिल पाई है पुलिस को? राहुल जी, देखिए, बात करी जाए अगर लीड की तो जो फरीदाबाद इलाका, जो फरीदाबाद निकल के आ रहा है, तो फरीदाबाद में ही अभी वहां पे जो यूपी एटीएस है, यूपी एसटीएफ है, उसकी टीमें रवाना है, वही उसकी खोज हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल्ली में आत्मसमर्पण करने की बात सामने निकल के आ रही है। एक बड़ी बात है, क्योंकि जो सूत्रों का कहना है कि वो दिल्ली में आत्मसमर्पण करना चाहता है, जिससे उसकी जान बच सके या जिससे उसको मुठभेड़ में न मारा जा सके, इसके वो पूरे प्रयास कर रहा है। इसको लेके जो एसटीएफ की टीमें हैं वो लगातार लगी हुई है। इसके अलावा जो उसके और साथी है, सहयोगी हैं, जो उसका गैंग है पूरा, इसकी भी तलाश कानपुर शहर में चल रही है। कानपुर के चौबेपुर की अगर हम बात करें या सिवली इलाके की बात करें या बिल्लौर की बात करें, जहां जहां उसके साथियों के छुपे होने का अंदेशा है, वहां भी टीमें दबिश दे रही हैं लगातार, और जो भी और लोग हैं उनके परिजनों से पूछताछ भी लगातार जारी है। जी राहुल, आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं गुरुग्राम का रुख करूं, किस तरह से जो एसएचओ के इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है, उस पर क्या लेटेस्ट अपडेट है, अगर हमें बता सके, क्योंकि इस तरह की जो कहानी है वो बहुत कम सुनने मिलती है कि एक पुलिस वाला ही जो गैंगस्टर है उसे खबर दे रहा था, जिस वजह से हो सकता है, जिस वजह से जो पुलिस के लोग एनकाउंटर्स में मारे गए, वो एक मेन वजह हो सकती है कि एसएचओ के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। उस बारे में संक्षेप में बता पाए।
जी निश्चित तौर पर ये एसएचओ का ही इन्वॉल्वमेंट था, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों में डिप्टी एसपी समेत 8 लोगों की जान गई, जिसके बाद एसटीएफ ने एसएचओ को अपने रडार पे ले लिया। पूछताछ हुई, 2 लोग निकल के सामने आए, उसमें एसएचओ विनय तिवारी थे और बीट प्रभारी के शर्मा थे। उन दोनों को पहले सस्पेंड किया गया और अब उनको हिरासत में लेकर सस्पेंड करके अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल जी भी आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम देवेंद्र का रुख करते हैं गुरुग्राम से। देवेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई स्टेट्स की पुलिस और कई शहरों की पुलिस एक साथ में कोऑर्डिनेशन बनाकर काम कर रही है। फरीदाबाद में लास्ट देखा गया था विकास दुबे, और साथ ही साथ गुरुग्राम पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से वो दूसरे स्टेट की पुलिस होकर चाहे वो उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या फिर दिल्ली पुलिस हो या फिर बिहार पुलिस हो, किस तरह से कोऑर्डिनेशन गुरुग्राम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से यूपी का ये भगोड़ा लगातार पुलिस की गिरफ्त से भाग रहा है और पुलिस से गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार एक शहर से दूसरे शहर पहुंचा, और इतनी बड़ी वारदात देने के बाद जिस तरह से कल ये फरीदाबाद में नजर आया है, एक सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हुई, उसके बाद से कहीं ना कहीं पुलिस हरकत में है। और इसी को लेकर, क्योंकि फरीदाबाद एक जो शहर है वो गुरुग्राम जिले से बिल्कुल सटा हुआ है और उसके कई ऐसे रास्ते हैं जिससे आसानी से वो गुरुग्राम पहुंच सकता है, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम पुलिस की तरफ से अपने तमाम जवानों को, तमाम इंस्पेक्टर्स को ये एहतियात के तौर पर सचेत कर दिया है कि आप पूरी तरह से सतर्क रहे, क्योंकि फरीदाबाद से कई शहरों की पुलिस लगी हुई है और सभी को सचेत और कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है। बने रहिए आप तीनों हमारे साथ में। पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस को चैलेंज करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे की सरगर्मी से तलाश हो रही है। इस बीच एनकाउंटर में शामिल कांस्टेबल अजय कश्यप ने इंडिया न्यूज पर बड़ा खुलासा किया है। अजय कश्यप ने इंडिया न्यूज से बातचीत में बताया है कि एनकाउंटर की रात पुलिस कर्मियों पर 3 तरफ से फायर हो रहे थे और उनका कहना है कि एनकाउंटर वाली रात 20 से 25 राउंड फायर एक बार में हो रहे थे। सुनिए। विकास दुबे घर के सामने एक जेसीबी खड़ी दिखाई दी, जो कि इस प्रकार से खड़ी थी कि उसमें से एक बार में एक ही आदमी निकल सकता है। तो एक लाइन से लगे निकलने के लिए, तो अधिकतर लोग क्रॉस नहीं कर पाए थे, कुछ लोग ने क्रॉस कर दी थी। और फिर जब किसी ने हमारे स्टाफ ने किसी ने टॉर्च मारी विकास दुबे के छत की तरफ, तो वहाँ एक आदमी दिखाई दिया। तो उस आदमी को देखकर, जैसे नॉर्मली दृश्य में करते हैं पुलिस वाले, घर को घेरते हैं, तो कुछ लोग लेफ्ट गए, कुछ लोग राइट गए। तो हमारे एसओ बिठूर और मैं, अजय कश्यप और अजय सेंगर एक और थे, हम 3 लोग घर के लेफ्ट की तरफ जा रहे थे, पीछे जाते। तो हम तभी घर के कोने पर ही पहुंच पाए थे, तभी ताबड़तोड़ फायरिंग चालू हो गई और कम से कम 20 से 25 राउंड पहले बार में आए होंगे और हम तीनों के गोली लग गई। लेकिन सर को नहीं पता था उन्हें गोली लग चुकी, लेकिन अजय सेंगर जो थे उनके पेट में गोली लगी थी 2 और मेरे हाथ में लगी और छर्रे लगे कुछ मेरे टांग में। तो हमने एक दीवार की आड़ ली, लेकिन वो आड़ ऐसी थी जैसे विकास दुबे का जो घर था वहाँ से हम साफ दिख सकते थे, लेकिन वो हमें नहीं, इतना अंधेरा था, हमें ये पता नहीं चल रहा था कि फायर हो कहाँ से रहे, आ कहाँ से रहे फायरिंग। अगर हमने फायरिंग करी तो हमें बिल्कुल अंधेरा था, हम समझ नहीं पाए थे हमें फायर करना कहाँ पर है, क्योंकि वहाँ अंदाजन गोलियाँ 3 तरफ से चल रही थी। तो फिर हमने दीवार की आड़ ली एक, तो कवरेज फायरिंग भी की, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे फायर मतलब नाकामयाब से हो रहे थे, लेकिन वहाँ से जो फायर आ रहे थे वो सटीक बिल्कुल बैठ रहे थे। एक लोग दिखाई दिया था। लगभग फायरिंग के हिसाब से देखा जाए तो 10 से नहीं, गोली चलाने वाले लोग ज्यादा थे वहाँ पे, कोई 25 राउंड फायर करें एक साथ, मतलब एक साथ बहुत गोलियां आने लगी, लगभग 20 से 25 राउंड गोलियां तड़ चलने लगी, मतलब गोलियां बहुत ज्यादा। इस बाइट के बाद में हम आपको वहां ले चलते हैं जहां पर विकास दुबे के जो बाकी साथी और गिरोह में उसके साथ में काम कर रहे थे, उनमें से कुछ पकड़े गए हैं और उनमें से कुछ लोगों को पुलिस रिमांड पर भी भेजा गया है। हमारे साथ देवेंद्र जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। देवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि फरीदाबाद में एक काफी मेजर डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो ट्रांजिट रिमांड की बात हो या फिर कोर्ट में पेशी की बात हो। हमने देखा है कि विकास दुबे के गैंगस्टर्स जो बाकी थे उसके गिरोह के लोग, उन्हें भी पुलिस ट्रांजिट रिमांड पे ले चुकी है फरीदाबाद कोर्ट में पेश करने के बाद में। क्या किसी तरह की वहां पर लीड मिल पाई है? क्या इन लोगों ने मुंह खोला है, क्या बताया है पुलिस को कि आगे विकास दुबे को कहां पर ढूंढा जा सकता है?
बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की तरफ से इन 3 लोगों को जो पकड़ा गया है, इनमें एक आरोपी है वो जो बिकरू गांव का जो हत्याकांड हुआ था उसमें शामिल रहा था और उसकी पिस्टल से भी 2 लोगों के जो 2 पुलिसकर्मी हैं उनकी हत्या हुई थी और उससे गहन पूछताछ की गई है और उस गहन पूछताछ का ही नतीजा है कि जो हमीरपुर में एक आरोपी को एनकाउंटर किया गया है वो यहीं से लीड मिली थी उसकी। और इस बीच में मैं बता दूं आपको कि अदालत ने जो वो प्रभात है जो मुख्य आरोपी है जिसने पुलिसकर्मियों की हत्या की थी उसको अब ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर पुलिस लेकर गई है। इसके साथ साथ में जो विकास दुबे के 2 रिश्तेदार हैं अंकुर और श्रवण, उनको न्यायिक हिरासत में जिला अदालत ने भेज दिया है। लेकिन इस बीच में देखिए अब तक जिस तरह से इंडिया न्यूज पर लगातार जानकारी दे रहे थे वो बिल्कुल सटीक जानकारी निकली है और इस बात की पुष्टि जो पुलिस थाने खेड़ी पुलिस थाने में फरीदाबाद में FIR दर्ज की गई है वो इंडिया न्यूज के पास है, जिसमें साफ तौर से बताया गया है कि प्रभात ने पुलिस पर फायरिंग की थी बचने के लिए, वहां से भागने के लिए। जैसे ही पुलिस की टीम इंदिरा कॉम्प्लेक्स में पहुंची थी और वहां जाकर जिस तरह से उसकी घेरेबंदी की गई थी, इस बीच में प्रभात वहां से भागने की फिराक में था और वो छत पर गया था। जैसे ही पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ने काफी डिटेल्स निकल कर सामने आ रही है और ये जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं काफी पुलिस पर भी न केवल एक राज्य की न केवल एक शहर की बल्कि कई राज्यों के कई शहरों की पुलिस पर काफी दबाव बढ़ता जा रहा है। आप चारों बने रहिए हमारे साथ में। विकास दुबे के करीबियों पर यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बुधवार को पुलिस ने पहले विकास के दाहिने हाथ अमर दुबे को एनकाउंटर में मारा, फिर पुलिस ने कानपुर में विकास के करीबी श्यामू वाजपेयी को गिरफ्तार किया। पर विकास दुबे पर शिकंजा कब कसा जाएगा? अब कानपुर का असली खलनायक कब पकड़ा जाएगा? कानपुर शूटआउट का 6ठा दिन। विकास का राइट हैंड अमर दुबे खल्लास, लेफ्ट हैंड श्याम वाजपेयी भी गिरफ्तार। पर विकास दुबे को कब मिलेगी उसके गुनाहों की सजा? आखिर कब पकड़ा जाएगा कानपुर का खलनायक? कानपुर शूटआउट को 6 दिन बीत गए हैं पर अब भी विकास दुबे पुलिस की पकड़ से दूर है। पर विकास दुबे के करीबियों पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। बुधवार को पुलिस ने विकास दुबे के करीबी अमर दुबे को हमीरपुर के मोदहा में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। अमर दुबे विकास का दाहिना हाथ था और कानपुर शूटआउट में अमर दुबे ने ही विकास के साथ मिलकर पुलिस पर गोलियां चलाई थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। कौन है अमर दुबे? अमर दुबे विकास के चचेरे भाई संजय दुबे का बेटा है, जो विकास दुबे का शार्प शूटर भी था। अमर दुबे ने ही 10 बदमाशों के साथ बिल्हौर के CO देवेंद्र मिश्र की हत्या की थी। अमर और उसके साथी मिश्र को घसीटकर विकास दुबे के मामा प्रेम कुमार पांडे के घर ले गए थे और गोलियों से भून दिया था। अमर दुबे की 29 जून को शादी हुई थी। 3 जुलाई को पुलिस के एनकाउंटर में जो अतुल दुबे मारा गया था वो अमर दुबे का चाचा था। अभी विकास दुबे का राइट हैंड अमर दुबे ही कटा था, तभी खबर आई पुलिस ने विकास के लेफ्ट हैंड श्याम वाजपेयी को भी पकड़ लिया। पुलिस ने कानपुर में श्याम वाजपेयी का एनकाउंटर किया था, तभी श्याम वाजपेयी ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें पुलिस की एक गोली श्याम को लग गई और श्याम घायल हो गया। जिसके बाद पुलिस ने श्याम को गिरफ्तार कर लिया। श्याम वाजपेयी पर 25,000 का इनाम था। पुलिस ने कानपुर शूटआउट मामले में जिन 15 मोस्ट वांटेडों की लिस्ट तैयार की थी उनमें श्याम का नाम भी था। मतलब पुलिस ने विकास दुबे के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों को काट दिया। पुलिस ने जिस तरह से विकास दुबे के करीबियों पर कार्रवाई की है, अब पुलिस का अगला टारगेट जल्द से जल्द विकास दुबे को पकड़ने का होगा, क्योंकि 6 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। 100 से ज्यादा टीमें और 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी विकास दुबे को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन विकास दुबे अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं इससे पहले पुलिस ने विकास के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और सहयोगी अतुल दुबे का एनकाउंटर कर दिया था। इन दोनों पर 18,000 रुपए का इनाम था। पुलिस का ये एक्शन
कानपुर शूटआउट के तुरंत बाद देखने को मिला था। उधर पुलिस विकास दुबे के करीबियों की धरपकड़ भी कर रही है। 5 जुलाई को पुलिस ने विकास के नौकर और खास सहयोगी दयाशंकर उर्फ कल्लू अग्निहोत्री को घेर लिया था। पुलिस की गोली लगने से दयाशंकर जख्मी हो गया। उसने खुलासा किया कि विकास ने पहले प्लानिंग कर पुलिस कर्मियों पर हमला किया था। 6 जुलाई को पुलिस ने अमर की मां शमा दुबे और दयाशंकर की पत्नी रेखा समेत 3 को गिरफ्तार किया। इससे पहले फरीदाबाद में विकास दुबे के फरार होने से पहले पुलिस ने श्रवण, अंकुर और प्रभात को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ ने मध्य प्रदेश के शहडोल से विकास के साले ज्ञानेंद्र को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस ने विकास दुबे पर इनाम की राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है, जो उत्तर प्रदेश में किसी भी बदमाश पर घोषित की गई अब तक की सबसे ज्यादा बड़ी राशि है। यूपी, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन राज्यों में पुलिस विकास दुबे और उसके गुर्गों की तलाश कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विकास दुबे पकड़ा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से विकास दुबे अब तक फरार चल रहा है, उसे देख लगता है विकास के हाथ कानून से भी लंबे हैं। आज देश का सबसे बड़ा वांटेड बना पड़ा है विकास दुबे। और खबरों के साथ में हम वापस आएंगे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, 1 मिनट बाद।